Hello guys, this is Jay Jariwala and welcome to the lecture 2 of this series and फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है। तो होप सो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और उसकी उसकी प्रैक्टिस की होगी। आपको मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा क्योंकि क्या है कि प्रैक्टिस करोगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने एक दो फाइल बनाए हैं, ये अभी हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अभी इस लेक्चर में पूरा विन सब कवर कर देंगे। ठीक है। मेरे लेक्चर बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहते हैं गाइस, जिसमें आपको पूरा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहेगा, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जस्ट आपको मतलब वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा। दैट्स इट। सो मैंने एक फाइल बनाया है पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर एंड मैंने कॉमन पैटर्न करके एक फाइल बनाई है। ये कॉमन पासवर्ड की पैटर्न है एंड ये पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर का एक क्लास बनाया मैंने। और इसमें हम ये इनपुट लेता है कोई पासवर्ड। ओके। एंड चेकर की एक चेक मेथड है। वो चेक मेथड क्या करती है कि वो पासवर्ड को स्कोर देती है। ठीक है। स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3। लाइकवाइज उसको मतलब उसका बेस्ड ऑन मतलब पासवर्ड कैसा है, मतलब बेस्ड ऑन मतलब ये सारे ही मतलब देखो, ये हमने बहुत सारे चेक्स लगाए हैं इधर। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। ऐड अपर केस, ऐड लोअर केस, ऐड नंबर्स, ऐड स्पेशल कैरेक्टर्स, अवॉइड कॉमन पासवर्ड, अवॉइड कॉमन पैटर्न्स। उसके हिसाब से वो उसका स्कोर देगा। ठीक है। लेट से मैं अगर ये इसको रन करूंगा और मैं डालता हूँ स्पार्क 1 2 3, तो ये उसने इसका स्कोर क्या दिया, 3 दिया। और उसने फीडबैक भी दिया कि ऐड अपर केस लेटर्स, ऐड लोअर केस लेटर, ऐड स्पेशल कैरेक्टर्स। उसका स्ट्रेंथ मीडियम दिया, उसका स्कोर 3 दिया। ठीक है। तो ये इसका एक मैंने ये भी एआई से ही बनाया है, ये बहुत इजी है बनाना। ठीक है। अभी आप देखो कि ये पासवर्ड स्ट्रेंथ एंड कॉमन पैटर्न्स मैंने दे दिए। ठीक है। अभी अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इधर एक इसका एक विकी करके मतलब एक फीचर है, जिसमें क्या होगा कि आपको मतलब आप जैसे ही फंक्शन कोई भी फंक्शन पर क्लिक करोगे, कोई वेरिएबल पर क्लिक किया, तो आपको वो क्या है वो सब बता देगा। मतलब कंप्यूट द पासवर्ड्स एंड रिटर्न द समरी विद स्कोर, स्ट्रेंथ एंड फीडबैक। ओके। अभी आप इधर आ गए, ये चेक मेथड बता दिया, तो कंप्यूट द पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या है, इनपुट पासवर्ड स्ट्रिंग यूज्ड बाय द पासवर्ड स्ट्रिंग चेकर इन द फाइल रीड्स यूजर इनपुट विया इनपुट। मतलब पूरा बताइए, पूरा मतलब इनका मतलब ये जो विंडसर्फ है ना, उसका जो एआई एजेंट है, तो वो एआई एजेंट ने इस पूरे कोड को इंडेक्स कर दिया है, जिसके कारण मतलब आप कहीं पर भी क्लिक कर रहे हो तो उसका डेफिनेशन वो क्या है वो सब आपको पता चल रहा है। ठीक है। ये सब पहले मतलब नहीं था मतलब। ठीक है। ये हम वीएस कोड में हम ये नहीं कर सकते हैं। अब देखोगे वीएस कोड में हम ये चेंज नहीं कर सकते। ये तो पूरा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की फंक्शनैलिटी वो बता रहा है। दिस इज वेरी गुड। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक विकी वाला बता दिया। अभी आपको मतलब मान लो कि आपके कोई कोड में बग है, जैसे इधर मैंने स्कोर की जगह एस एस लिख ट्रिपल एस लिख दिया, राइट। अभी मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, तो मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल आई दबाने का, कंट्रोल आई दबाने का, फिक्स दिस को। ओके। तो देखो तुम, क्या गजब मतलब है। इसने मतलब पूरा रिकमेंडेशन दे दिया कि एसएसएस की जगह स्कोर आ जाएगा। तो मतलब ये कितना मतलब एडवांस एआई है, आप देखो जरा। ठीक है ना, कितना एडवांस एडिटर है। ठीक है। ओके। तो ये मैंने आपको अभी तक दो बताया, एक तो विकी वाला बताया। तो विकी वाला मैंने ये बताया कि ये क्लिक करोगे तो मतलब ये पूरा मतलब आ जाएगा। ठीक है। आप इधर रीड मोड पर भी क्लिक कर सकते हो। रीड मोड क्लिक करोगे ना तो इसका पूरा मतलब अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, पूरा विकिपीडिया आ जाएगा। देखो गाइस, इसमें नोट्स भी आ गए, उसके फॉलो अप क्वेश्चन भी आ गए। सो दिस इज वेरी गुड, दिस इज हिलेरियस। ओके गाइस। जैसे कि मतलब ये अपन मेथड का बता देता हूँ, तो ये अपन मेथड का पूरा बता दिया। तो ये तो मतलब लेस के मेथड है अपन, तो मतलब कि इसमें तो कुछ है नहीं, मतलब ये उसका दे देगा मतलब। ठीक है ना। आ, लेकिन अपनी यूजर डिफाइन मेथड कौन सी है। एक तो डिफाइन में ये चेक हो गया एंड ये इसका देख लेते हैं कि पासपोर्ट सेंड चेकर है, उसको मतलब हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो देखो ये उसका नोट्स आ गया है।
उसके भी फॉलोअप क्वेश्चन आ गया गाइस, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया, मैंने आपको मतलब पूरा बता दिया कि ये क्या क्या करता है, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम अपन मैन्युअली कभी कभार हमें अपने को मतलब हम वीएस कोड में कैसे करते थे, फाइंड और रिप्लेस, राइट। जैसे कि मेरे को पासवर्ड को पास से रिप्लेस करना हो, ठीक है। पासवर्ड को अगर मैं पास से रिप्लेस कर दूं तो तुम्हें पता है कि ये कॉमन पास आ जाएगा इंस्टेड ऑफ पासवर्ड, ये भी रिप्लेस हो जाएगा। मुझे ये फिर इधर ये मैच केस लगाना पड़ता, मैच होल वर्ड लगाना पड़ता, वो सब सारा सब कुछ करना पड़ता है। तो ये मेरा मतलब बहुत ही दिक्कत वाला काम था यार। कभी कुछ और रिप्लेस हो गया, ये अभी देखो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो मेरा पूरा मीनिंग चला गया, देखो। कॉमन पेज है, इस कॉमन पासवर्ड की जगह मेरे को सिर्फ ये वाला पासवर्ड रिप्लेस करना था, लेकिन उसने क्या किया कि ये पास भी कर दिया। दिस इज वेरी बैड, ओके गाइस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अगर इसे रिप्लेस करना हो ना, तो ये देखो इधर सर्च का आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाओ, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे आप, पासवर्ड, इधर क्या लिखोगे, ये फाइंड वाला है तो फाइंड पासवर्ड, पासवर्ड को फाइंड करो, राइट। ये फाइल के अंदर ही मिला पासवर्ड, ठीक है। अब इधर फाइल्स टू फाइल टू इंक्लूड में मतलब ये डाल सकते हो, फाइल टू इंक्लूड में आप डाल सकते हो ये वाला फाइल का नाम, ठीक है। पासवर्ड स्पेल चेकर, पासवर्ड, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है। इधर में डाल, अपने को क्या है, इधर वो अपन डाल सकते हैं, ठीक है ना। पास इधर अपने को पता है कि अपने को ये फाइल में चेंज करना है, तो पासवर्ड, ये आ क्यों नहीं रहा, पास स्टार डॉट पी वाई। आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कुछ। ये इधर क्लिक करूँ तो क्या है, रिप्लेस ऑल आ गया ना, ये तो है, लेकिन ये इधर आना चाहिए, मतलब कि ये फाइल को मेरे को चेंज करना है, और इधर अभी एक ही फाइल दिखा रहा है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है कि रिप्लेस, रिप्लेस पासवर्ड विथ पास, ओके। अभी इधर मैं ए एजेंट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो ये स्मार्ट एजेंट में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, स्मार्ट एजेंट। अभी मैं इसको डालता हूँ सर्च, ओके। अभी रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ये कि रिप्लेसिंग इन द फाइल्स फ्रॉम रिप्लेस पासवर्ड। अच्छा देखो, इधर विथ लिख देने का मतलब थोड़ा अच्छे से लिखने का, क्योंकि क्या है कि प्रॉम्प्ट मतलब इम्पोर्टेंट है, अपन हम प्रॉम्प्ट किस टाइप से दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। ये आ क्यों नहीं रहा इधर, ओके। और मैं इधर इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। नो चेंज फाइल्स, प्लीज बी मोर स्पेसिफिक विथ योर प्रॉम्प्ट एंड कंसीडर ब्रेकिंग डाउन योर रिक्वेस्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ओके। मैं तो रिप्लेस, मैं वही कर रहा हूँ ना, रिप्लेस पास विद द पासवर्ड विद द पास, ओके। रिप्लेस पासवर्ड विथ पास, ओके डन। अभी मैं पहले फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ, अगर ये हो जाए तो सही है। हम्म, ये क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि यार रिप्लेस वर्ड, वर्ड पासवर्ड विद द पास, ओके। एंड देन अगर मैं कर रहा हूँ इसको रिप्लेस, तो अगर हो जाना चाहिए। पासवर्ड से नीचे ये क्या बोल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, एरर एडिटिंग द फाइल द फॉलोइंग फाइल्स, प्लीज बी मोर स्पेसिफिक विथ योर प्रॉम्प्ट एंड कंसिडर ब्रेकिंग योर रिक्वेस्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। रिप्लेस ओनली दिस वन।
अभी हम एआई से बोल रहे थे व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग विच प्रॉम्प्ट आई गिव। ठीक है, तो आप एआई का मतलब इसे भी यूज कर सकते हो। Replacing password with pass is the Python reserve word keyword using this variable and causes a syntax error. Okay. अच्छा PWD डालो ऐसा बोल रहा है। ओके ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि रिप्लेस द पास वेरिएबल नेम पासवर्ड विद द PWD। ओके अच्छा, मैं वही सोचूं कि ये क्यों आ क्यों नहीं रहा। अभी देखते हैं। स्टिल नॉट वर्किंग। अभी इसने खुद ही रिप्लेस कर दिया देखो। लेकिन मेरे को आप इधर से भी करवा सकते हो रिप्लेस, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मेरे को इधर से ही रिप्लेस करवाना है वेरिएबल रिप्लेस। ट्राई करता हूँ फिर से एक बार, अगर हो जाए तो। फाइनल प्रॉम्प्ट, गिव मी फाइनल प्रॉम्प्ट। लेट मी जस्ट चेक। रिप्लेस द वेरिएबल नेम पासवर्ड विद द। अभी इधर मैं डाल देता हूँ, देखो ये इधर मैंने क्या किया, रिप्लेस द वेरिएबल नेम पासवर्ड विद द PWD इन द पासवर्ड चेकर फाइल। ओके error editing following files, please be more specific. I think there is some issue with the windsurf, but guys, you know that you can also do this thing uh, via this thing as well. Okay, so this is not that much important feature. Okay गाइस, तो अभी तक हमने देख लिया कि हम कैसे मतलब यूज कर सकते हैं डीबग और वो सब। ठीक है, अगर आपको कोई कोड में इश्यू आ रहा है तो आप इधर डायरेक्टली बोल दीजिए कि आप इधर @ कर सकते हो, @ में ये फाइल्स में। ठीक है, आपको कौन सा फाइल है अपना पासवर्ड स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इधर जाऊंगा पासवर्ड स्ट्रेंथ होते हैं, प्लीज चेक इज देयर एनी इश्यू इन इट। तो ये आपको अगर कोई भी कोड में बग होगा तो ये बोलेगा कि भाई ये इश्यू है, फाइल नेम पासवर्ड एंड मिसिंग द आर इन द स्ट्रेंथ। बोल रहा है कि क्या बोला, मिसिंग आर इन द स्ट्रेंथ, मिसिंग टाइप इन चेक मेथड। मतलब पूरा उसने बता दिया। ठीक है गाइस, तो आप इसे @ करके भी यूज कर सकते हो, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है गाइस। ओके, दूसरा चीज, ये तो अभी आपको समझ आ गया कि कैसा मैं यूज करना है। ठीक है गाइस, अभी मैं अपनी नोट्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विंसर कास्केड इंटरफेस नोट्स। ओके, सो गाइज मैंने आपको बता ही दिया ये वाला कास्केड है। ठीक है, कास्केड इंटरफेस, कास्केड क्या है, कास्केड एक एआई चैट का साइड बार है। यहाँ तुम नेचुरल लैंग्वेज में बात करके कोड लिख सकते हो, हमने जैसे लिखा ही है गाइस। ठीक है, और गाइस एक चीज है, आप इधर ये देख रहे हो मतलब पास कन्वर्ट जैसे ना पूरे देख सकते हो इधर। ठीक है ओके, कास्केड कैसे ओपन करें, ये साइड बार से कर सकते हैं या कंट्रोल I आपको ये इनलाइन चैट मैंने आपको बताया, कोड के अंदर कास्केड ओपन करना हो तो कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल I कर देने का। ठीक है, तो मैंने वो भी कर दिया। ठीक है, इस साइड बार चैट में ये आप इधर ये डायरेक्टली इधर W पर क्लिक करोगे ना, कंट्रोल L दबाओगे तो ये पूरा कास्केड चैट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर बहुत सारे मॉडल है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप बाई करके, ग्रुप बाई प्रोवाइडर मतलब एंट्रोपिक है अपना, ओपन एआई है। ठीक है, तो इससे अलग अलग प्रोवाइडर है, उस हिसाब से मतलब हम ग्रुप बाई कर रहे हैं। इधर कोस्ट कोस्ट के हिसाब से ग्रुप बाई हो रहा है। अभी ये कैसे इनपुट के हिसाब से हो रहा है, ये आउटपुट कोस्ट के हिसाब से हो रहा है, मतलब कि अलग अलग टाइप से हो रहा है। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अभी
इसमें मेनली मैं तो देखो रीजनिंग वाले टास्क के लिए क्लाउड ही यूज करता हूँ। ठीक है, जहां मेरे को रीजनिंग चाहिए वहां मैं क्लाउड यूज कर देता हूँ, अगर जहां मैं मुझे फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए वहां मैं SWE वाला यूज कर देता हूँ। ठीक है, मोस्टली मैं क्लाउड के जो ये जो मॉडल्स ना वो बहुत ज्यादा टोकन्स लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण मतलब मेरा कॉस्टिंग भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। और जिसके कारण अभी मैं इसके विंसर के प्रो वर्जन में हूँ। ठीक है ना, तो मेरे को वीकली लिमिट मिलती है, तो अगर मैं इसके वो लिमिट के ज्यादा मैं कर दूंगा ना तो मेरे को फिर क्रेडिट परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस। चैट इनपुट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। एंड कंटेक्स्ट कन्वर्जेशन चैट हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, इस पर क्लिक करके। ठीक है, हाँ वॉइस इनपुट, आप इधर वॉइस इनपुट भी दे सकते हो गाइस। देखो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप इधर से मतलब लिख कर, अगर आपको मतलब लिखने में थोड़ा वो हो रहा हो, देखो मैंने बोला ना अगर आपको मतलब लिखने में, तो इसने पूरा कैच कर लिया, तो मतलब पूरा वॉइस इनपुट भी गाइस आप ले सकते हो। ठीक है गाइस। उसके बाद ये देखो ये प्लस वाला है, इधर आप एट करके मतलब आप कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई MCP सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हो, या ये स्किल रूल्स में ये सब सिखाऊंगा आपको गाइस, ये कोड में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां तक आप देखोगे कि एट करके आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, मेनली तो हम वही यूज कर सकते हैं। फिर एक वर्कफ्लो होता है, एक इमेजेस होता है, इमेजेस भी इधर से कर सकते हो अपलोड इमेज, हो क्या गाइस। तो ये हो गया अपना पहला तो सेक्शन हो गया। इसके बाद अभी मैं कोड लेंस के नोट्स में चला जाता हूँ। ठीक है गाइस, अभी मेरा लेंस का नोट्स क्या है, कोड लेंसेस क्या है, तो ये भी एक कोड कोड के लेंसेस ही है। ठीक है ना। ओके, अभी अभी हम देख लेते हैं कि कोड के लेंसेस क्या है। ठीक है, ओके, अभी देखो कोड लेंसेस ट्रिगर कैसे करता है, अपना कर्सर किसी के भी पास मेथड या वेरिएबल पे रखो, कोड के ऊपर वन क्लिक बटन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाते हैं, कोई शॉर्टकट या सिलेक्शन जरूरी नहीं, सिर्फ कर्सर रखो। सोचो जैसे मोबाइल में फोन पे टैप कर रहे हो तभी ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही मतलब मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप किसी के भी पास मतलब वो रखोगे तो मतलब आपको पूरा मतलब ये पूरा दिख जाएगा उसका वीक, ये सब कुछ। ठीक है ना, वही है मतलब। ठीक है, कोड लेंसेज उसको ही बोलते हैं। ठीक है ना, तीन मेन फैक्टर है, क्या करता है, सिलेक्टेड कोड मेथड को कास्केड में भेजता है, कास्केड नए चैट ओपन करके और क्लियर एक्सप्लेनेशन देता है, कब यूजफुल है, नया प्रोजेक्ट समझ रहे हो तब। ठीक है ना, कोड में कमेंट्स ऐड करना हो, ऐड कंसोल डॉट क्लीन अप लॉग। ठीक है ना, तो ये सब सही है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप कोड लेंसेज भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं मुझे जहां तक लगता है कि ये नोट्स के अंदर है ना कुछ, वो एक मिनट देख लेता हूँ मैं। इधर मैं चेक पे क्लिक किया तो मेरे को मतलब कोड लेंसेज में तो मेरे को बस इतना ही आ रहा है। ठीक है ना, और ये इधर से मैं किया तो मुझे पूरा मतलब वही दिख रहा है। ठीक है ना, और तो कोई कोड लेंसेज है नहीं। अगर मैं इधर देखूं तो मेरे को कुछ दिख रहा, मतलब ओपन डेप्लो ओपन प्रीव्यू कुछ दिख नहीं रहा वैसे तो। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये उसकी बात हो रही है इधर। नए प्रोजेक्ट समझ रहे हो, किसी ओपन कोड पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स लॉजिक समझना है, तो फिर आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो गाइस। ठीक है, अभी गाइस एक और चीज है कि आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, डॉक स्ट्रिंग कर सकते हो, ये सब पूरा कर सकते हो यूज। ठीक है, अभी तीसरा हम कॉमन फीचर नोट्स देख लेते हैं। ठीक है गाइस, कॉमन फीचर नोट्स में क्या है कि ये मॉडल्स मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, एग्जिस्टिंग कोड एडिट करने के लिए कंट्रोल आई से यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये फॉलो प्रॉम्प्ट्स है, अगर गलती हो जाए तो मतलब वो कंट्रोल जेड कर सकते हैं वही लिखा है। टर्मिनल में भी काम करता है, हाँ टर्मिनल में भी काम करता है मेनली। अभी गाइस ये देखो आप, अभी इधर से मैंने किया ना, अगर मेरे को कुछ पाइथन स्क्रिप्ट रन करना हो और मेरे को कमांड नहीं पता तो मैं इधर भी कंट्रोल आई लिख सकता हूँ गाइस। देखो रन दिस पाइथन कोड, ओके,
तो वो उसके हिसाब से मतलब मुझे पाइथन दे दिया, देखो देखा। तो मतलब ये कितना मतलब इजी है, ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा मतलब आप देख सकते हो इधर से, ठीक है। ये नोट्स भी अपने हो गए। अभी मैं आपको ये मेंशन नोट्स दिखा देता हूँ, कंटेक्स्ट मेंशन नोट्स, ओके। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि कंटेक्स्ट क्या है, कि अपने अपन जो इंस्ट्रक्शन के साथ डालते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जिसको मॉडल समझकर वो एक आंसर देता है, मॉडल उस कंटेक्स्ट के बिना मॉडल हेल्यूसिनेट करता है गाइस, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट कंटेक्स्ट, ओके। विंडसर्फ ऑटोमेटिकली यूज कर लेता है, मतलब कि अगर आप इधर देखो, अभी मैं आपको इसका करंटली ओपन फाइल, अदर ओपन फाइल्स, फाइल नेम, स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का पूरा फोल्डर, लोकल कोड बेस, इंडेक्स, ओके ओके। और उसमें विंडसर्फ में अपने 4 टाइप के प्लान आते हैं, फ्री, प्रो, टीम्स एंड एंटरप्राइज। फ्री में बेसिक देते हैं, प्रो में ज्यादा कंटेक्स्ट लेंथ देते हैं, कंटेक्स्ट ज्यादा होता है, मतलब हम ज्यादा दे सकते हैं, मतलब कंटेक्स्ट लिमिट भी होती है ना, वही तो मतलब है मॉडल में। जितनी ज्यादा कंटेक्स्ट उतना ज्यादा फायदा अपने को, ठीक है ना। मॉडल को हम उतना ज्यादा अपना डेटा पास कर सकते हैं। अभी मेरे को 3 दिन पहले का डेटा देखना हो तो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्यों? क्योंकि 3 दिन में मैंने अगर बहुत ज्यादा चैट किया होगा तो कंटेक्स्ट बहुत बढ़ जाएगा, तो फिर मॉडल उतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा और हेल्यूसिनेट करेगा। सो गाइस ऐसा ही है, मतलब कि टीम्स पे मल्टीपल रेपोस इंडेक्स कर सकते हैं। इंडेक्सिंग मैंने बताया कि ये उसका इंटरनल मतलब एक विकी है जो इंडेक्स करता है, ठीक है ना, कोड को। एंड ये इंटरप्राइज लेवल पे मैंने बताया थीम, सब एंड मोर को क्रॉस रेपो, दैट इज द थिंग। अभी मैं आपको एट दी रेट का मैंने बताया कि एट दी रेट आप फाइल लिख सकते हो, आपको डायरेक्टरीज लिखनी हो तो ऐसे डायरेक्टरीज लिख सकते हो। फंक्शन और कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पूछना हो तो एट द रेट फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो, टर्मिनल, ब्राउजर, वेब, सब कुछ लिख सकते हो गाइस। ऐड कंटेक्स्ट बटन ये भी कर सकते हैं, इमेज अपलोड, ओके। तो मैं आपको अभी थोड़ा मतलब इसका बारे में बता देता हूँ, देखो गाइस। अभी मेरे को ये पर्टिकुलर फाइल में टेल मी अबाउट फाइल, तो उसको ऑटोमेटिकली ये फाइल के बारे में गाइस पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ये ओपन करके इधर रखा है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली ये फाइल्स के बारे में पता चल जाएगा, ओके गाइस। समझ गए ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मान लो कि मेरे को पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पता करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं इधर जाऊंगा, इधर डायरेक्टरीज भी मैं सीख सकता हूँ, डायरेक्टरीज। ये अभी छोड़ो डायरेक्टरीज का, डायरेक्टरीज में जैसा वो उसने बोला ना वैसे हम अपन कर सकते हैं डायरेक्टरीज का, लेकिन ये इतना, मैं अभी इंडस्ट्री में खुद काम करता हूँ उसका, इतना ये यूजफुल नहीं है, मतलब ठीक है ना। हम मेनली क्या करते हैं कि अब अगर मेरे को पर्टिकुलर फाइल कंटेक्स्ट में डालना हो कि ये पासवर्ड स्ट्रेंथ वाला जो मेरा फाइल है, ठीक है ना, अभी मैं इसको बोल सकता हूँ मेरे को अभी ये फाइल को कंटेक्स्ट में डालना हो तो मैं एट द रेट करते हैं, क्रिएट अ ड्रो आयो डायग्राम फ्रॉम इट, ओके। देखो अभी क्या हो गया कि ये इसने पूरा देखो ड्रो आयो डायग्राम बना दिया, मैंने अभी कंटेक्स्ट क्या दिया, एट द रेट करके दे दिया, समझे। और मैंने इसका पूरा ड्रो आयो डायग्राम बना दिया गाइस, देखा आपने। तो ये अभी देखो ये बन भी गया, ये इसका ड्रो आयो डायग्राम, देखो देखो पासवर्ड स्ट्रिंग डायग्राम ड्रो आयो, ठीक है। अभी हम इसको जैसे मतलब वो करेंगे तो मतलब ये पूरा ओपन भी हो जाएगा ड्रो आयो में, ठीक है ना। तो ये इधर हमने कंटेक्स्ट यही दिया ड्रो आयो का, ठीक है गाइस। तो कंटेक्स्ट का मेन तो अपने को समझ आ गया ना भाई गाइस की कैसे हम कर सकते हैं, हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं इधर, देखो ये इमेज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्कफ्लो को भी ट्रिगर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है गाइस। तो ये अपना समझ में आ गया आपको, कंटेक्स्ट वाला। अभी डेटा प्राइवेसी वाला अपन देख लेते हैं, ठीक है गाइस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, डेटा प्राइवेसी है। अभी विनसर्फ को हम एंटरप्राइज लेवल पे क्यों यूज करें, मैं अपनी कंपनी में विनसर्फ क्यों यूज करूं। अगर वो मुझे कोई डेटा प्रोटेक्शन ना देता हूं तो मैं उसको यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई सेंसिटिव डेटा है, और डेटा ऐसा है कि मुझे डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, अगर कोई टाइप की इंफॉर्मेशन, कोई बैंकिंग की इंफॉर्मेशन हो, बैंकिंग में सबका पासवर्ड हो, ये सब हो,
तो ये सब चीजें मतलब मेरे को, मैं ऐसे नहीं दे सकता मतलब एआई को, ठीक है ना। तो इसके लिए विनसर्व एक डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देता है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या देता है, जीरो डेटा प्रोटेक्शन मोड देता है, ठीक है। जीरो डेटा प्रोटेक्शन मोड क्या है कि टीम प्लान और एंटरप्राइज के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। उसका मतलब क्या है कि वो कोई भी हमारा डेटा स्टोर नहीं करेगा, ठीक है ना। तुम्हारा कोड विनसर्व के सर्वर पे सेव नहीं होता, कोड सिर्फ मेमोरी में प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट के टाइम तक। अब जब तक मेरा कन्वर्जेशन ऑन रहेगा भी ये कास्केड के साथ, तब तक तो मेरा डेटा मेमोरी में प्रोसेस रहेगा। उसके बाद वो जैसे ही मेरा कन्वर्जेशन खत्म होगा, ये डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। जैसे एनालॉजी में बताया कि सोचो जैसे कैलकुलेटर है और तुम कैलकुलेशन करते हो, आंसर आता है और फिर कैलकुलेटर रीसेट हो जाता है, वैसे ही। और जीरो जीरो डेटा प्रोटेक्शन, जीरो डेटा रिटेंशन मोड का मतलब ये देखो, ये सेटिंग भी है अपने पास। देखो टीम प्लान है, एंटरप्राइज प्लान। अपने विंसर में ये तीन प्लान होते हैं, टीम प्लान, एंटरप्राइज, इंडिविजुअल। अभी मैं इंडिविजुअल प्लान पर हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, ये मेरा देखो ट्रायल है अभी, और मैं अभी इंडिविजुअल प्लान पर हूँ गाइस, ठीक है। टीम और एंटरप्राइज प्लान पर मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब जीरो डेटा रिटेंशन ये जो है वो ऑन ही रहता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल प्लान में अपने को मैन्युअली उसको ऑन करना पड़ता है, टॉगल जाकर इधर सेटिंग में जाकर वो हम कर देंगे। अभी डेटा फ्लोस कब और क्या सर्वर पे जाता है डेटा, ओके। जैसे कि अभी मान लो ऑटो कंप्लीट क्या है, टैप टू जंप क्या है, वो सब मैं आपको समझाता हूँ गाइस। देखो अभी मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, प्रिंट। अभी मैं इसका पहले फाइल जो नहीं बनाई ना, उसको मैं सेव कर देता हूँ। उसका नाम रखता हूँ डेमो.py, ओके। अभी गाइस मैं क्या रखा हूँ, प्रिंट। देखो उसने रिकमेंडेशन दे दिया, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। ओके, तो ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड उसने रिकमेंडेशन दिया, ठीक है गाइस। तो ये ऑटो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। वो टैब से मैं ऑटो कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि हम टैब से ऑटो कंप्लीट करवा सकते हैं गाइस। तो जैसे ही मैं टैब से ऑटो कंप्लीट करूंगा, तो वो मेरा कोड तो जाएगा ना, मतलब सर्वर पे उनके जाएगा, तभी तो वो रिकमेंडेशन देगा। तो मतलब वो चीज क्या भेजता है, कोड स्निपेट ही भेजता है, ठीक है। जस्ट मेरा इतना ही कोड स्निपेट भेज, ना कि पूरा को, जस्ट कोड स्निपेट भेजेगा, ठीक है गाइस। तो मतलब ये थोड़ा रहता है इनका, मतलब कोड स्निपेट भेजेगा तभी तो वो जाकर पूरा देगा गाइस। तभी तो वो जाकर मतलब वो मेरे को पूरा देगा, मतलब कि रिकमेंडेशन करके। तो वही है, मतलब ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है गाइस, ओके। फिर मेरा ठीक है ना। अभी मेरा क्या है कि इसमें ZDR एग्रीमेंट सारे प्रोवाइडर के साथ है मेरे, सिर्फ एक बिंग एपीआई है उसके साथ नहीं है। जो हम वेब सर्च करते हैं वहाँ देर इज नो ZDR एग्रीमेंट। सो मतलब अगर आप एंटरप्राइज लेवल पर ये यूज कर रहे हो, तो आपको बिंग एपीआई यूज नहीं करना, मतलब वेब सर्च यूज नहीं करना। अदरवाइज मतलब आपका डेटा लीक हो सकता है। अगर और एक चीज है कि आपको रिस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। मतलब कि आपको कभी भी एआई को कोई टाइप का सेंसिटिव डेटा नहीं देना है गाइस, ओके। फिर ये डिप्लॉयमेंट ऑप्शन, एक मिनट में रिकॉर्डिंग शुरू है ना, हाँ ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑप्शन मतलब है इम्पोर्टेंट नंबर्स, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी मैं डीप विकी की आपको नोट सिखा, नोट से ओपन कर देता हूँ गाइस। तो अभी डीप विकी क्या है, ये जो मैंने आपको बताया नहीं था, मतलब कि वो इधर हमारा ओपन हुआ था, वो हमने फंक्शन पर क्लिक किया था तो लेफ्ट साइड पे पूरा उसका डिटेल नोट्स और फॉलो अप क्वेश्चन के साथ आया था, वो डीप विकी है। और कुछ है नहीं गाइस। दीप विकी के बिहाइंड द सीन मतलब क्या होता है कि एक मतलब उनका एक एजेंट होता है, वो ऑटोमेटिकली रेपोजिटरी को इंडेक्स करता है। सब फाइल स्कैन होती है, फंक्शन कंपोनेंट्स रिलेशनशिप मैप बनता है, और एक स्ट्रक्चर इंटरनल विकी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि इंटरनल वेबसाइट, ओके। उनका मतलब ये विकी डॉट जेसन करके कस्टमाइज होता है, मतलब डॉट डिवाइन के अंदर आप जाओगे ना तब मिल जाएगा आपको।
और तो कुछ है नहीं, मतलब कि आपको समझ में आ गया ना, मतलब कि एक वो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स कर देता है, मतलब हमारी सारी फाइल को स्कैन कर देता है और उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन उसको, बाकी उसको पता कैसे चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है गाइस, ये पासवर्ड स्पेलिंग चेकर क्या है उसको कैसे पता चलेगा, वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके इंडेक्सिंग कर देता है गाइस। ठीक है, अभी 1 मिनट। ओके, ओके गाइस, अभी इग्नोर नोट्स। ओके, मैं आपको कुछ इग्नोरिंग वाले नोट्स बताता हूँ कि क्या इग्नोर है, मतलब ठीक है, मतलब कि आपको कुछ चीजें तो पता होगी कि मतलब कि हम जब git यूज करते हैं तो हम git ignore फाइल हम यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो वो git ignore फाइल के अंदर जो भी फाइल हम डालेंगे तो वो git कमिट करेंगे, git कमिट करेंगे तो सर्वर पर नहीं जाएगी git के, राइट, गिटअप पर नहीं जाएगी, करेक्ट। वैसे ही विन सर्व के अंदर भी अपने को इंडेक्सिंग को इग्नोर करवाना पड़ा, क्योंकि अगर अगर क्या होगा कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 5,000 फाइल्स है, 10,000 फाइल्स है, 20,000 फाइल्स है, ठीक है गाइस, तो वो सारी फाइल को ये इंडेक्सिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि ऐसा करना, ऐसा करना, मुझे ऐसी डिटेल देगा वो, ये ऐसा इंडेक्सिंग ये सब करना, सारा फाइल को स्टार्ट कर देगा। तो मेरा मतलब कुछ है कि मेरे को कुछ इग्नोर फाइल को इग्नोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कोड RUM इग्नोर करके एक आता है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं ये ई इग्नोर के अंदर, ये मेरी कोड IUM इग्नोर है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डाल सकता हूँ कि ये पूरा फोल्डर इग्नोर करो, ये एक्सटेंशन से इग्नोर करो, ये इग्नोर करो, ये इग्नोर करो। वैसे मैं इसको पूरा मतलब वहां डालकर बोल सकता हूँ कि भाई तुम ये फोल्डर को इंडेक्सिंग मत करना, इग्नोर कर देना इंडेक्सिंग के टाइम, तो ये पूरा मतलब क्या है, इंडेक्सिंग इग्नोर हो जाएगा गाइस। ओके गाइस, तो ये पूरा हो गया अपना, आपका डेटा प्राइवेसी डीपी की हो गया, इग्नोर का भी हो गया। अभी हम मेन चीज पर आ गए गाइस, मेमोरी रूल्स एंड नोट्स। ठीक है गाइस, तो ये मैं लेक्चर 2 को अभी समाप्त करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, हम लेक्चर 3 के अंदर हम सारा सब कुछ देखेंगे जो मेन पार्ट है गाइस। ये थोड़ा बोरिंग था लेक्चर गाइस, लेकिन अभी क्या ही करें, मतलब कि जो कवर करना है वो तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी सब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बोलते हैं कि भाई ये पूरा तुमने ये कवर नहीं किया, वो कवर नहीं, तो पूरा कवर कर दिया गाइस। ओके, ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। बाय बाय गाइस, थैंक यू।